अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बायो का क्लास 9th के टॉपिक 1.2 पढ़ाऊँगा। टॉपिक का नाम है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को टॉपिक 1.1 कंप्लीट पढ़ा दिया था, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। तो आज हम दूसरे टॉपिक की तरफ गए हैं। हमने इस टॉपिक में बताना है कि बायो का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। Biology is closely linked with other natural sciences such as chemistry, physics and earth sciences. बायोलॉजी जो है, जो नेचुरल साइंसेस, दूसरी नेचुरल साइंसेस है जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अर्थ साइंसेस, इसमें मैथमेटिक्स भी आ जाती है, उसके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है, यानी कि बहुत इसका गहरा ताल्लुक है। हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद अदर साइंसेस। तो एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला बायो केमिस्ट्री। अब इसमें दो नाम आ रहे हैं, एक बायो का आ रहा है और एक केमिस्ट्री का आ रहा है। बायो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। हमारे अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, उनके रिएक्शन और उनके स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो बायो केमिस्ट्री में आती है। ठीक है, यानी कि बायो केमिस्ट्री क्या स्टडी है, किस चीज़ की? हमारे अंदर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उन केमिकल सब्सटेंसेस के रिएक्शंस की स्टडी, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी किस में आ जाती है? बायो केमिस्ट्री में। इसमें अगर हम देखें, हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है और हमारी बॉडी में उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, उसका क्या काम हो रहा है, तो ये सारा कुछ हम बायो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब देखें, एक एग्जांपल दी हुई है, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जांपल ऑफ बायो केमिस्ट्री। देखो, फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हैं ये दोनों, तो इनकी स्टडी जो है वो बायो केमिस्ट्री की बेस्ट एग्जांपल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बायो फिज़िक्स। अब इसमें भी दो नाम आ रहे हैं, एक बायो और एक फ़िज़िक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। अब क्योंकि यहाँ पे फ़िज़िक्स का नाम आया तो हम इसमें फ़िज़िक्स के असूल को स्टडी करते हैं, विच एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा, फ़िज़िक्स के ऐसे असूल जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ अप्लाई किए जाते हैं, उनकी स्टडी जो है वो बायोफिज़िक्स वाली ब्रांच में आ जाती है। ठीक है जी, एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी रूल ऑफ लिवर इन एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल, बोन एंड जॉइंट। बायोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं, देखें, लिवर की जो मोशन है, उसके जो रूल्स हैं, उसको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, जबकि मसल, बोन्स और जॉइंट्स को जो है उनके फंक्शन को हम बायो में स्टडी करते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो लिवर एंड मोशन फॉर द फंक्शन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल, बोन्स एंड जॉइंट, ये सारा जो है वो हम किस में स्टडी करते हैं? बायोफिज़िक्स से। थर्ड नंबर पे जो है वो हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आ जाता है। कंप्यूटेशनल जो है वो कंप्यूटर से निकला है। साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो मैथमेटिकल मॉडल्स यानी कि मैथमेटिकल तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिथम जो कि मैथ में होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर सिमुलेशन यानी कि कुछ कंप्यूटर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप। बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए और उसका ताल्लुक़ समझने के लिए जो साइंटिस्ट मैथमेटिकल मॉडल, एल्गोरिथम और कंप्यूटर सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो सारी स्टडी होती है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाती है। अब उन्होंने एग्जांपल दिया, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। अब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से जो है वो प्रोटीन बनता है, तो उसकी जो सीक्वेंस है सारी, वो क्या कहलाती है? उसकी स्टडी जो है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है बायो जियोग्राफी है। जियो का मतलब आप लोगों को पता है अर्थ होता है, ठीक है ना? तो बायो और अर्थ का आपस में क्या रिलेशनशिप है? इट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो तकसीम है, उस तकसीम की जो स्टडी है वो किस में आ जाती है? बायोजियोग्राफी में। कि कितने ऑर्गेनिजम्स कहाँ रह रहे हैं, कितने कहाँ रह रहे हैं, कितने कौन से रीजन में रह रहे हैं, कितने कौन से रीजन में रह रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो बायोजियोग्राफी में आ जाता है। पाँचवें नंबर पे हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक। इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स टू एनालाइज डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चूँकि ये स्टैट्स जो है वो एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है जी, इसके भी कुछ असूल होते हैं स्टैट्स के सब्जेक्ट के।
तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो इसके असूलों को इस्तेमाल करते हैं वो डाटा एनालाइज करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, ये बायोलॉजिकल रिसर्च में अपना अहम किरदार अदा करता है, हेल्थ केयर में अपना अहम किरदार अदा करता है और पब्लिक हेल्थ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारी 6 नंबर की वो है ब्रांच। इट डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर वेरियस फील्ड। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और उनके कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है या उनके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्या डेवलप करने के लिए, फ़ायदेमंद चीज़, बेनिफिशियल प्रोडक्ट यानी फ़ायदेमंद चीज़, और प्रोसेस वेरियस फील्ड्स, और बहुत सी फील्ड्स को प्रोसेस करने के लिए, जिसमें हेल्थ केयर आ जाती है। बायोटेक्नोलॉजी का जो है उससे हेल्थ केयर को भी हम प्रमोट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी जो फील्ड्स हैं वो इंक्लूड हैं जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पे जो है बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल दी हुई है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करता है। बैक्टीरिया क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखें इंसुलिन जो है वो हमारे पास बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, ठीक है। किसको ट्रीट करने के लिए, डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो ये एक फ़ायदा हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। जो लास्ट है हमारे पास वो है बायो इकनॉमिक। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है फ्रॉम इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से ऑर्गेनिज्म की जो है वो स्टडी की जाती है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट और प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं बायो इकनॉमिक्स में, ठीक है जी। इससे उनको फ़ायदा होता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की जो है वो न्यू वैरायटी की प्रोडक्शन के लिए कितनी कॉस्ट आएगी चीज़ों की और क्या उसका प्रॉफिट आएगा। तो उन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो बायो इकनॉमिक्स में की जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर किसी बच्चे ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पिछला टॉपिक नहीं देखा तो वो मैं ऊपर कार्ड में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लिंक देख सकते हैं, खोल सकते हैं, उसमें आप उसको लेक्चर लें फिर आगे जाएं। ये मैंने एक इजी से नोट्स बनाए हैं, अगर आप लोग पेपर में यही तैयार करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको तैयार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।